नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अगर आपको अपने शहर में ही दूर देश का नज़ारा दिख जाए तो भला कौन नहीं देखना चाहेगा। कभी पैसा है तो छुट्टी नहीं, छुट्टी है तो पैसा ही नहीं। लेकिन हम आपको बिना पैसे के दिखाएंगे उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल का नज़ारा, जहां जाने के लिए ना तो आपको मोटी जैकेट पहननी पड़ेगी और ना ही जहाज की सैर करनी होगी। बर्फ का नज़ारा भी मिलेगा और हवाई सैर का नज़ारा भी। देखिए खास पेशकश, एन इवनिंग इन देसी नॉर्थ पोल। अगर आप घूमने के शौकीन हैं, दुनिया देखने का शौक है और सफेद बर्फ से ढके उत्तरी ध्रुव को देखना आपकी ख्वाहिश है, तो इतना खर्च कर इतनी दूर क्यों जाना। नोएडा पधारिए। यहाँ नॉर्थ पोल जैसी ठंडक तो भले ही न मिले, लेकिन सफेद बर्फ का सफेदी भरा नजारा जरूर मिलेगा, यह हमारी गारंटी है। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस यमुना नदी के किनारे किसी तरह से पहुंच जाइए, आपकी तमन्ना पूरी हो जाएगी। और कभी हवाई जहाज का सफर नहीं किया तो हवाई जहाज का नजारा भी मिल सकता है। आपको भरपूर एहसास होगा कि हवाई जहाज के नीचे उड़ते सफेद बादल कैसे लगते होंगे। जी हाँ, ये सारा इंतजाम आपके लिए कई विभागों ने मिलकर तैयार किया है, जिसमें प्रदूषण विभाग, सिंचाई विभाग और उद्योग विभाग जैसे विभाग शामिल हैं। कालिंदी कुंज में खड़े होकर आप यमुना नदी में दूर तक देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सफेद झाग ही दूर तक नजर आएगा। यमुना नदी पर सफेद झाग की मोटी तह बन चुकी है। दिल्ली एनसीआर की फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा केमिकल युक्त पानी यमुना को बुरी तरह प्रदूषित कर रहा है। और अचरज की बात यह है कि ये हालात हर साल बने रहते हैं। अधिकारी इस पर चिंता जताते हैं, योजनाओं का एस्टीमेट देते हैं, खर्चा भी किया जाता है। और यमुना का झाग है कि कपड़े के बेहतरीन से बेहतरीन साबुन को भी झाग के मामले में मात दे देता है। दिवाली के बाद ही छठ का पूजन भी इसी यमुना किनारे होगा। सोचिए, उत्तरी ध्रुव पर मनाई जाएगी इस बार छठ। दिल्ली एनसीआर में हर साल सर्दियों के वक्त जो पोल्यूशन है वो जानलेवा हो जाता है, चाहे वायु प्रदूषण की बात करें या जल प्रदूषण की बात करें। AQI 500 से 600 तक पहुंचता है। वहीं अगर जल प्रदूषण की बात की जाए तो यमुना जो दिल्ली से गुजरते हुए जाती है वो बेहद प्रदूषित हो जाती है। आने वाले समय में छठ का पर्व है और यमुना नदी को माँ का दर्जा दिया जाता है। हिंदू रीति रिवाज के आधार पर गंगा और यमुना पूजनीय नदी हैं, लेकिन इन नदी के दिल्ली एनसीआर के अंदर किस तरीके के हालात हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएं। मेरे पीछे आप देखेंगे यमुना नदी है जो दिल्ली को पार करते हुए नोएडा में दाखिल होती है और कालिंदी कुंज बैराज के पास की ये तस्वीर है। आप देखेंगे किस तरीके से जो झाग की एक बड़ी परत है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। ये यमुना के पानी के ऊपर जो झाग है ये साफ तौर पर पोल्यूशन है, प्रदूषण है। और इसी प्रदूषण वाले पानी में हर साल छठ मैया की पूजा करने वाले तमाम जो श्रद्धालु हैं वो इसी पोल्यूशन भरे पानी में डुबकी लगाने के लिए मजबूर होते हैं। सरकारों द्वारा तमाम दावे किए जाते हैं, करोड़ों रुपए नदियों की सफाई पर खर्चा किया जा रहा है, बावजूद उसके दूर तक आप देखेंगे पूरी जो नदी है वो झाग से, पोल्यूशन के झाग से लगातार लबालब आपको दिखाई दे रही होगी। और दिल्ली या एनसीआर के जितने नाले हैं, जितनी फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल का पानी, नालों से निकलने वाला जो केमिकल का पानी है वो यमुना नदी में मिलने के बाद इस तरीके के हालात पैदा होते हैं। राजनीति भी हर साल देखी जाती है, तमाम पक्ष और विपक्ष के बयान भी आते हैं, लेकिन यमुना मैली की मैली अभी तक है और किसी तरीके का सुधार होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एक तरफ लोगों की सेहत पर पोल्यूशन जो है वो लगातार असर डाल रहा है, वायु प्रदूषण की गुणवत्ता जो है वो लगातार गिरती रहती है। दूसरी तरफ यमुना नदी की बात की जाए तो यमुना नदी का जो पानी है वो बेहद प्रदूषित है। जानकारों के मुताबिक इस तरीके के पानी में अगर कोई नहा ले तो उसको त्वचा रोग लग सकते हैं, तमाम तरीके की बीमारी हो सकती हैं। ऐसे में अब इस यमुना नदी को कब तक साफ किया जाएगा और किस तरीके के बयान इस बार तमाम संबंधित अधिकारियों के और नेताओं के सामने आते हैं वो भी देखना होगा। नोएडा का पानी ही नहीं, हवा भी बुरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। प्रदूषण का हाल ये है कि ग्रेप 1 लागू हो चुका है, फिर भी धुआं और धूल कम ही नहीं हो रहे। हालांकि नोएडा प्राधिकरण और प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने 27 लाख के करीब जुर्माना लगाया है, लेकिन हालात जस के तस हैं। फिल्म सिटी के फ्लाईओवर से हाल बता रहे हैं संवाददाता अमित चौधरी।
दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का लेवल एक बार फिर बढ़ गया है। पोल्यूशन का लेवल बढ़ने से ग्रेप 1 लागू कर दिया गया है और उसके बाद तमाम संबंधित विभागों ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी गई है। फिल्म सिटी के फ्लाईओवर पर हम मौजूद हैं। अभी भी आप देखेंगे आसमान में जो धुंध है वो छाई हुई है और आज के अगर AQI की बात की जाए तो 250 के आसपास का जो AQI है वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा का बना हुआ है। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ने के पीछे जो ट्रैफिक जाम है उसको एक बड़ी समस्या के तौर पर माना जाता है। ट्रैफिक जाम के साथ साथ जो धूल उड़ती है, निर्माणाधीन साइडें हैं, वहाँ पर भी उसकी वजह से भी जो पोल्यूशन का स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ जाता है। लिहाजा 14 टीमें नोएडा प्राधिकरण द्वारा बनाई गई हैं जो कार्रवाई कर रही हैं और पोल्यूशन डिपार्टमेंट के साथ साथ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की टीम के द्वारा भी अलग अलग जगहों पर निरीक्षण किया गया और निरीक्षण में खामियां पाए जाने पर, लापरवाही पाए जाने पर 30 लाख से ज़्यादा का जुर्माना अलग अलग जगहों पर लगाया है। संबंधित अधिकारियों का कहना है कि जिस तरीके से जो दिशा निर्देश जारी किए गए, अगर उनका उल्लंघन करते हुए कोई भी पाया जाता है तो उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई होगी और बिल्कुल जो हाई राइज बिल्डिंग है जहां निर्माण कार्य चल रहे हैं वहां नियमों के तहत ही निर्माण किया जाए और उसकी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड भी की जाए। ग्रेटर नोएडा में नगर पालिका के ठेकेदार की लापरवाही से पॉल्यूशन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दादरी GT रोड मुख्य बाजार के पास नाले का काम चल रहा है, लेकिन न तो पानी का छिड़काव निर्माण स्थल पर हो रहा है और न ही ग्रीन चादर या स्मोक गन का प्रयोग किया जा रहा है। धूल मिट्टी से आसपास के लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। ग्रेटर नोएडा में भी प्राधिकरण ने जुर्माना लगाकर फिलहाल करीब 4 लाख रुपए वसूले हैं, फिर भी धूल नहीं कम हो रही। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 है और लगातार गाजियाबाद ऑरेंज जोन में चल रहा है। गाजियाबाद के लूनी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 पर है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। नगर निगम के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं, जबकि ग्रेप 1 भी लागू कर दिया गया है। कैसी है गाजियाबाद की फिजा, बता रहे हैं संवाददाता हिमांशु शर्मा। गाजियाबाद की आबो हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों की माने तो गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल 270 पर है, यानी कि गाजियाबाद ऑरेंज जोन में है। तस्वीरें आप देखेंगे तो दोपहर के समय भी हल्की धुंध आपको दिखाई देगी, यानी डस्ट हवा के अंदर घुली हुई है। PM 2.5 PM 10 जो स्टैंडर्ड लेवल है उससे कहीं ज़्यादा इस समय वायु के अंदर है, जो कि सभी के लिए बेहद घातक साबित होता है। खासतौर पर बड़े बुजुर्गों के लिए ये मौसम सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनकी सेहत पर भी खासा असर डालता है। लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। अस्थमा मरीजों के लिए भी ये मौसम बेहद खतरनाक है। यही वजह है कि गाजियाबाद दिल्ली NCR के अंदर ग्रेप 1 लागू कर दिया गया है। बावजूद उसके गाजियाबाद का जो मौसम है, या यूँ कहें जो हवा है, वो जहरीली बनी हुई है। नगर निगम तमाम दावे करता है, लगातार फॉगिंग कराने की बात कही जाती है, बावजूद उसके जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो वसुंधरा के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 231 है, ऑरेंज जोन में है। इंदिरापुरम गाजियाबाद के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां पर 221 है, यानी वो भी ऑरेंज जोन में है। तो वहीं संजय नगर गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 263, ऑरेंज जोन। सबसे ज़्यादा जो खराब क्वालिटी है हवा की वो गाजियाबाद के लोनी की है। वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 पर पहुंचा हुआ है, यानी रेड जोन के अंदर लोनी है। सबसे ज़्यादा खराब वायु अगर कहीं की है तो वो लोनी की है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि दिल्ली से सटा हुआ इलाका लोनी है और इंडस्ट्रियल एरिया भी लोनी के अंदर पड़ता है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो वायु खराब है वो लोनी के अंदर की है और ओवरऑल गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 बना हुआ है, जो सभी के लिए और सेहत के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। डॉक्टर इसी बात ही की सलाह दे रहे हैं कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो कोशिश करें मास्क लगाएं और सुबह और शाम जो हर साल सलाह दी जाती है जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब होता है कि मास्क लगा के निकलें और कोशिश करें घर में रहें, एयर प्योरीफायर लगवाएं ताकि शुद्ध हवा आपको मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।